पिचकारी था। हाँ पंडित जी कहा था। क्या कहा था? कहा था श्याम चिट्ठिया भेजा श्याम चिट्ठिया भेजा पाती भेज के हमें बुलाइए, पाती भेज के मोहे बुलाइए। मगर पंडित जी बोले जावे बोले जावे मेरो संदेश सोए सुनो पंडित जी सपने में श्याम को देखो सुनो पंडित जी। सपने में श्याम को देखो सपने में भैया देखो सुनो पंडित जी। अरे कौन पाले के हरे करवा कौन पाले है रुक्मिणी नदी में हेले में पालो वही द्वारका को नंद किशोर। माता बहनों आज रुक्मिणी जी ने पंडित जी से कहा सपने में आए थे श्याम। पंडित जी कहने लगे बेटी तेरा भैया रुकम बड़ा पापी है, वो अपने शिषपाल सगे साले के साथ तेरी शादी करना चाहता है। ये तो अधर्म है, अन्याय है, सरासर गलत है। माता बहनों भाई बंधु उसी समय रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी भगवान ने ये कहा था जब तेरे भैया का साला शिषपाल दूल्हा बन के आ जाए सोई तू हमारे पास से खत भेज दिए। पंडित जी कहने लगे तो तुमने पत्र तो भेज दिया होगा। इसी के साथ साथ महेश यादव एसआई जो बाबली महेश यादव एसआई बाबली बालों की मां जो 100 मुद्राएं भागवत में दान दे रही हैं और मोनू की मां जो 501 मुद्राएं और 51 मुद्राएं समस्त साथियों को 501 मुद्राएं भागवत में दान दे रही हैं और 100 मुद्राएं व्यासपीठ को सम्मानित कर रही हैं 100 मुद्राएं दे करके और 5 टीन घी के भंडारे के लिए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं। जो मोनू यादव जी की मां भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहें, दान दाताओं के हाथ यूं ही दान धर्म की तरफ बढ़ते रहें, यही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। पंडित जी कहो भगवान ने कहा था खत भेज देना। पंडित जी कहने लगे तो खत तो तूने भेज दिया होगा। अब किनके हाथ में भेज दो, कोई ना है पंडित जी, हमारा कोई ऐसा साधु नहीं जो हमारा खत ले जा तो हम का करें, कुछ कहीं नहीं जाते, हमारे दिल के बबू के हमारे पेट में ही भरे जाते। तो बेटी एक बात बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? हमारी इच्छा हाँ क्या इच्छा है तुम्हारी बोलो। रुक यार उन्हें मूड उड़ जाके आप बताओ पंडित जी तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहती हो? हमारी इच्छा का तुम पूछे, मेरे पेट में ऐसे बबू के उठते कुछ रो नहीं बेटी रो नहीं, तुम हमें बताओ जो हमसे होगा मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। हम रोए ना तो क्या करें, हम ना रो तो पंडित जी हमारा पेट रोते। नहीं नहीं बेटा रोने की कोई बात नहीं, रोना नहीं है। ऐसा कोई हमारा साधु नहीं जो हमारा कोई चिट्ठी ले जा तो। कहाँ कन्हैया द्वारका में जाकर के तुम्हारे खत को कोई पहुंचा दे। हाँ उन्हें कोई तो बेटी जे तो हमारे बस से बाहर है, क्योंकि यहाँ से 750 कोस द्वारका हम तो पैदल चल नहीं पाएंगे, मर जाएंगे क्योंकि मेरे ऊपर बुढ़ापा है। पंडित जी अगर तुम ना लिए तुम्हारी किस्म हम टाई बेट पर लटक के फांसी लगाए लिए ना पे सुखाए लिए तुम्हारी किस्म। बेटी आत्महत्या करना ये भी बहुत बड़ा पाप होता है। फिर हम क्या करें, हम कैसे जिए, हम उनके बिगड़ एक रात यूं ना कटे।
कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बेटी आत्महत्या मत करो, हमसे जितनी तुम्हारी मदद बनेगी मैं उतनी मदद करूंगा। लिख दो खत। तो माता बहनों बूढ़े से पंडित जी के सामने देवी रुक्मिणी अपने दुख, दिल का जो दुख था, दर्द था, उसे प्रकट करती हैं। और माता बहनों अपने आंखों की आंसुओं से देवी रुक्मिणी ने खत लिखा द्वारकाधीश कन्हैया के लिए। कन्हैया भैया को सालों ससपाल आए गयो, बहुत फौज लेके आए हुए, चारों तरफ से सेना लगा दी उसने, और बस मैं केवल प्रकटे पक्षी की तरह तड़प रही हूँ। यहाँ मेरा कोई नहीं है, केवल बूढ़े के ब्राह्मण के हाथों में खत भेज रही हूँ श्याम। और रुक्मिणी रो रो करके खत को लिखती है। भक्तों रुक्मिणी ने अपने दिल का दर्द उस खत में बयां किया। पंडित जी को दबा दिया खत। पंडित जी ने बगल में खत दाबो, झोली कंधे पे लटकाई, सोटा हाथ में लो, बुढ़ापो रहे ना पंडित जी पे, पैदल नहीं चलो जाए रहो। लेकिन फिर भी पंडित जी ने हिम्मत से काम लिया। कहा मैं बेटी तुझे मरने नहीं दूंगा, भले मेरी जान चली जाए, अगर पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंच गए तो पहुंच गए। और परीक्षित महाराज बुढ़ापे को शरीर है पंडित जी को, और बुढ़ापे में भगवान कृपा से कुछ होता ही ना है। माता बहनों भगवान न करे काऊ को बुढ़ापो देवे, बुढ़ापा बड़ा शत्रु होता है, याद रखना। वैसे हर इंसान के पीछे मास्टर साहब भगवान ने 4 आदमी लगाए हैं। कौन कौन से? लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत।
लेकिन माता बहनों भाई बंधु, सबसे ज्यादा सुख किस में मिलता है? सबसे ज्यादा सुख देने वाला मास्टर साहब समय होता है लड़कपन। सबसे ज्यादा सुख मिलता है, क्योंकि पेट भरा रहे, खेलते रहे और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। एक ने आके ऐसे सुख दिखाए, खेले कूले कुदार मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में दहाए, क्या बताऊं बताया न जाए, उन दिनों की बड़ी याद आई। लड़कपन भी गुजर गया, अब जवानी तैयार खड़ी है, का है हटो नंबर हमारा है। और एक बात ध्यान रखना, मास्टर साहब बनने और बिगड़ने का जो मौका भगवान देते हैं वो केवल जवानी में ही देते हैं। दीवान जी, जिसने अपनी जवानी पर कंट्रोल रखा, अपने जीवन में कोई लक्ष्य चुन लिया, उसके सामने कभी दुख नहीं आए। और जो जवानी पे जिसका पैर फिसल गया, रोए आंखों से आंसू नहीं आए। माता बहनों, जवानी बड़ी शत्रु होती है, बड़ी घातक होती है। हाँ, देख के जवानी को इतना ठिलावे मती, क्योंकि आएगो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे। लेटत में खटिया की पार्टी पे रहेगो, हाँ तो चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन माता बहनों, आजकल जवान भाइयों को देखो, ओए अपने बखौरा देख देख चलते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन याद रखना भक्तों, एक ने आके ऐसी गड़बड़ मचाई, किसने? एक ने आके गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा भाई खुशी मन मनाई, और सारे जीवन की जो कचू करी कमाई सब बच्ची बच्चन के काम आई। जवानी भी चली गई धोखा दे करके, बुढ़ापा तैयार खड़ा है, का है तो नंबर हमारा है। और माताओं बहनों, बुढ़ापा ऐसा है, पहली बात तो आता नहीं है, लेकिन आता है तो इतना प्यार करता है कि साथ में लेके जाता है। एक ने आके ऐसा दबाया, किसने? बुढ़ापे ने। एक ने आके ऐसा दबाया, सिर हला मुंह खोखला बनाया, खांसी खुर्रा ने अड्डा जमाया, चलती कमर को कमान बनाया, पाला पनासा पढ़ाया, टूटा खटोला उन्होंने गाया। बुढ़ापा भी गुजर गया, अब मौत तैयार खड़ी है, का है तो नंबर हमारा है। एक आकर के छाती पर चढ़ेगी, प्राणों को तन से खाली करेगी, घर से झटपट लाश उठेगी, मिट्टी में चिता जा करके जलेगी, मिट्टी में मिट्टी मिलेगी, यार दोस्तों की ताकत उड़ेगी, खाने वालों ने आनंद पाया, आकर के कर दिया। माता बहनों आए और गए।